हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। जैसे सारे स्टूडेंट 12th जो अभी बोर्ड दे रहे हैं इस साल, उनको पता ही होगा कि उनकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स है वो टेंशन में भी है अभी कि अभी टाइम भी बहुत कम है और वो तैयारी कैसे करें, कौन से जो चैप्टर्स हैं उनके सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पहले कवर करें। ठीक है, और क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारे एग्ज़ाम्स की, वो भी उन सबको लेके वो कंफ्यूजन में है कि क्या करें। अब एंड टाइम पर तो सबको टेंशन होती है कि इन्होंने तो पूरे साल, कोई तो स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ता है और कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अभी एंड टाइम पे आप कम टाइम में भी कैसे कौन से जो टॉपिक है उनको कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई की जो बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम की डेट है, हम ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं। जिनके बच्चों की 12th बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक डोमेन सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो सीबीएसई में जो डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है उसकी जो डेट है वो 19 मार्च आपकी आ चुकी है। 19 मार्च से जो आपका इकोनॉमी के जो डोमेन सब्जेक्ट है उन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। वहीं जो आरबीएसई की जो बोर्ड है वो आपके 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, दोनों डेट नोट कर लीजिएगा जिस बोर्ड से आप इस बार 12th दे रहे हैं। ओके, अब आप सोचेंगे कि कुछ बच्चे जो है वो बोर्ड्स भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सीयूटी यूजी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। अब ये सीयूटी एग्ज़ाम क्या है? अगर आप डीयू या फिर जेएनयू या फिर कह सकते हैं बीएचयू, बहुत सेंटर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है टॉप लेवल की हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसी साल, तो आपको सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्म आपका निकल चुका है। अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो 30 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 30 जनवरी क्या है आपकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो फॉर्म जाके फिल करिए। ठीक है, अब हम इस क्लास में आपके बोर्ड के रिगार्डिंग कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उनके नंबर ज़्यादा आएंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, उसको लेके भी हम कवर करेंगे आज इस क्लास को। उसी के अलावा जो सीयूटी यूजी में आपके कौन से सिलेबस रहेगा, क्या अपडेट आए हैं अभी नए सिलेबस में, उसके अलावा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैसे हम डिसाइड करें। हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं लेकिन टाइम दोनों में ही कम है, डिफरेंस भी कम है क्योंकि बोर्ड की आपकी एग्ज़ाम आ चुके हैं और सीयूटी यूजी भी आपका मई मिड तक हो जाएगा। तो आज इस क्लास में हम ये बताएंगे कि बोर्ड और सीयूटी यूजी आप दोनों को ना कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी एक साथ में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा बोर्ड का सिलेबस देख लेते हैं। हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कि उसमें 12th में इस बार क्या क्या आ रहा है। तो सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें जो 2 बुक्स आती है उसमें एक मैक्रो है और एक आपकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मैक्रो के अंदर आपके क्या है, जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब ये कितने नंबर की आती है? ये आती है आपकी 10 नंबर की। ठीक है, उसके अलावा मनी और बैंकिंग आपकी कितने नंबर की आती है? वो आती है आपकी 6 नंबर की। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कितने नंबर का है? 12 नंबर का। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपकी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके कितने नंबर का है? 6 नंबर का। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमी का आपका जो पोर्शन है उसमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें बाकी आप 6 नंबर और 10 नंबर के, ये आपका 12 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल आपका ये पोर्शन रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, कितना रहेगा? 40 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपकी सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसमें जो चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये आपका चैप्टर रहेगा 12 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा करंट चैलेंजेस इन फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपका रहेगा 20 नंबर का। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, ये आपका रहेगा 8 नंबर का। तो यहाँ आपने नोट किया आपके साथ सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला आपका चैप्टर है वो रहेगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो 20 नंबर का आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोर्शन ये कवर करेगा आपका, और ये भी आपका पेपर रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, तो 40 और 40 ये दोनों आपके रहेंगे 80 नंबर का। ये टोटल पेपर आपका थ्योरी का रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, और जो 20 नंबर होंगे आपके
क्योंकि 100 नंबर का मोस्टली पेपर होता है। 100 नंबर में से जो 20 नंबर होंगे वो तो आपके जो स्कूल है वो सेंड करेगी बोर्ड को, ठीक है। अब 120 नहीं करेगी तो 17-18 तो एटलीस्ट करेगी। उसके अलावा जो आपका ये 80 नंबर का पेपर रहेगा, जो आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, ठीक है। अब इस थ्योरी के पेपर में आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे वो तो आपके किस बेसिस पे रहेंगे, MCQ बेसिस पे रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा जो आपके 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्टिव बेस रहेंगे। क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव बेस रहेंगे। तो आप ये सोचिएगा, आप सोचेंगे मैम ये 20 जो क्वेश्चन MCQ है तो ये किस में से ज़्यादा आएंगे, जो 60 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव ये किस में से ज़्यादा आएंगे, ये कोई डिसाइड नहीं है। आप बस वेटेज देखिए कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उसमें से आपके MCQ भी ज़्यादा आएंगे, उसमें से आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो भी ज़्यादा आएंगे। तो कम टाइम में जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है उसको आप कवर कीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा CUT का सिलेबस देख लेते हैं। लेकिन पहले आपको थोड़ी बुक्स बता देते हैं कि जो कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगी, क्या होगी कि मैम आपने तो इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो का बताया है, लेकिन हमारे 12th में तो ना इंडियन इकोनॉमी है नहीं, हमारे तो क्या है माइक्रो इकोनॉमी है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी दूर करते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे ये जो CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड के अंदर आपकी इंडियन इकोनॉमी और आपकी मैक्रो, ये दो जो बुक है, ये दोनों बुक आती है आपकी CBSE के अंदर, ठीक है। CBSE 12th के अंदर आती है, याद रखिएगा, ये आपकी 12th क्लास के अंदर आती है, ठीक है। वहीं CBSE बोर्ड के अंदर 11th में, CBSE जो बोर्ड दे रहे हैं उसकी 11th क्लास के अंदर आपकी आती है माइक्रो, ठीक है। तो आपकी इंडियन डेवलपमेंट, आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो जो इकोनॉमिक है वो आपकी आती है CBSE 12th के अंदर, और CBSE बोर्ड के में ही आपके जो 11th क्लास है उसमें आपकी माइक्रो आती है, ये CBSE बोर्ड में। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूजन में है ना अभी कि मैम हमारे नहीं आती, उनके क्या है, जैसे कोई वो स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप एग्जाम्पल ले लीजिए क्या कि अगर वो RBSE बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो RBSE बोर्ड दे रहे हैं तो RBSE में क्या है, 12th क्लास के अंदर RBSE के अंदर आपकी माइक्रो और मैक्रो ये दोनों बुक्स आती है, ठीक है। क्योंकि आपकी RBSE बोर्ड के अंदर 11th में क्या है, आपकी RBSE में 11th में आपकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट आती है, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे पास ये बुक है, नहीं है, नहीं, किसी ने 11th में पढ़ रखी है तो किसी ने 12th में पढ़ रखी है, पढ़ सबने रखी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आप सोचेंगे मैम आप तो बोर्ड का बता रहे थे और फिर आप तीनों बुक का बता रहे हैं, हमारे जो बुक बोर्ड में आएगी हम वो पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ बोर्ड में पास होके आप स्कूल से तो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब पास होने के बाद क्या पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे तो सही। और सबको ये भी होता है कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढूं, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको CUT का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, जो इस साल आपका मे बी मई में हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म निकल गए हैं, 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम लोग देना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे इसी साल 12th पास करते ही उनका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो CUT ने, जो CUT UG है, उसने अभी अपना सिलेबस अपडेट किया है। उसने पहले क्या किया था, माइक्रो और मैक्रो जो थी ना, ये दो बुक्स के ही आपके क्या आते थे सिलेबस में, जो चैप्टर्स है इसके अंदर वो आते थे, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कर दिया है, इंडियन इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है ये वाला जो पोर्शन है ये भी इस बार इन्होंने CUT में ऐड कर दिया। ये अपडेट न्यूज़ है, इन्होंने ये भी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट अब क्या कर दिया है, ये भी CUT UG के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो अब आपको माइक्रो भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैक्रो भी पढ़नी पड़ेगी, वो तो पढ़नी थी, आपको इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी अब पढ़नी पड़ेगी। तो ये CUT का जो अपडेटेड है वो है सारा पोर्शन, ठीक है। अब माइक्रो में वही सिलेबस है, चेंज नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। वही मैक्रो के अंदर आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, मनी एंड बैंकिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट बजट है और ओपन इकोनॉमी है। और वही आपकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 है, करंट चैलेंजेस है और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब ये किसी के पास बहाना नहीं है कि हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ी सबने है। किसी में 12th में किसी ने 2 माइक्रो और मैक्रो पढ़ी है, तो किसी ने 12th में मैक्रो और
क्या पढ़ी है? इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है। किसी ने 11th में पढ़ ली है, मतलब आपने पढ़ सब कुछ रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं पढ़ रखा। बस जो CUT UG है, जो एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो होता है, उसने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को इस बार क्या किया है, अपने कोर्सेज में ऐड कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब क्या करें मैम। अब हम ये तो पता है कि बोर्ड के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे क्या है 60 नंबर का क्या है सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ठीक है। 60 नंबर का क्या सब्जेक्टिव आएगा, 80 नंबर का आपका टोटल पेपर है थ्योरी का, उसमें से 60 में आपका क्या है सब्जेक्टिव है, उसमें से जो 20 क्या है आपके जो स्कूल वाले हैं वही भेजेंगे, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है, ठीक है, आपके क्या है प्रैक्टिकल के मार्क्स है। लेकिन जो 20 नंबर होंगे, सॉरी ठीक है, ये 100 नंबर का पेपर है आपका, लेकिन जो 20 नंबर होंगे मैम उसका क्या करें, ये MCQ बेस आएंगे और ये भी हमारे थ्योरी के पेपर में आएंगे, ठीक है। ये तो आपके स्कूल के हो गए, इसको काट दीजिए, सिर्फ ये दोनों बचे, ये दोनों आपके 80 नंबर का पोर्शन आएगा। 80 नंबर में से 60 सब्जेक्टिव है और 20 आपके MCQ है। अभी MCQ क्वेश्चंस का क्या करें मैम, ये हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसमें चांसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों चांसेस होते हैं कि अगर आप 60 आपके जो नंबर का पोर्शन आएगा, ठीक है, उसमें से कम आप इतने तो नालायक नहीं है कि आप 40 नंबर भी ना ला सके। 40 से 35 नंबर तो ला सकते हैं ना, 35 और 40 के बीच में तो नंबर ला सकते हैं, अगर कोई एंड टाइम पे पढ़ेगा फिर भी, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। और जो ये 20 नंबर का पोर्शन है MCQ का, ठीक है, ये हम आपको पूरा कवर करवाएंगे। मतलब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे आपने अभी से स्टार्ट किया हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका है, किसी का है फरवरी में जो CBSE RBSE के बोर्ड के हैं, और जो CBSE बोर्ड के हैं उनका एग्ज़ाम है आपका मार्च में। अब मान के चलिए कि आपके पास में 40 से 45 दिन ही है, हार्डली, ज़्यादा नहीं है आपके पास में, लेकिन इस टाइम के पीरियड के अंदर भी जो ये 20 नंबर का पोर्शन है MCQ का, ये हम कवर करवा देंगे। अब आप पूछेंगे मैम करवाएंगे कैसे, बताते हैं। हम एक ना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ कब कर रहे हैं मैम, कब कर रहे हो? 12 जनवरी से, ठीक है। 12 जनवरी को शाम को 7 बजे से 8 बजे सब फ्री होते हैं। खाना खाते खाते भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहाना कुछ नहीं है। खाना खाते खाते आपके पास मोबाइल है, आपके पास टैब है, उसमें ऑन कीजिए और क्लास लीजिए, ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएंगे ही जाएंगे। तो 12 जनवरी 7 से 8 आपको शाम को ये क्लास होगी। अब इस क्लास में आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके इस क्लास के अंदर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में भी आएंगे, बोर्ड में तो आपके 101% अगर आपने ठीक से कर लिया ना तो 101% आपके 20 में से 20 मार्क्स है, ये तो कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को ये भी टेंशन थी कि CUT UG का भी एग्ज़ाम है और टाइम कम है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब आपने तैयारी तो आप बोर्ड तो दे ही रहे हो, लेकिन बोर्ड देते आप अपने CUT UG की भी तैयारी साथ में कर रहे हो, मतलब आपको होगा डबल फ़ायदा, ठीक है। इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये हमारे YouTube चैनल पे शाम को 7 से 8 बजे ये क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आपको जितने भी ना एक कंफ्यूजन थी कि अब क्या करें, बोर्ड की भी तैयारी करनी है, CUT भी करनी है, ठीक है, तो ये तो आपको दूर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में बच्चों का कि मैम बोर्ड में तो आपने हमें बता दिया कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, ठीक है, ये तो हमें जो कंफ्यूजन थी ये दूर हो गई। लेकिन CUT UG में जो अभी अपडेट भी हुआ है कुछ, अब इन तीनों माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी में कौन से चैप्टर का ज़्यादा वेटेज रहेगा CUT के अंदर, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसमें सीधा सिंपल सा है कि जो बोर्ड का पेपर बना रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टीचर ही है, तो उनका माइंडसेट भी जिन चैप्टर्स को वो ज़्यादा एग्ज़ाम में बोर्ड में दे रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन वो CUT UG में भी देंगे। तो जो चैप्टर आपके बोर्ड के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है वही चैप्टर आपके CUT UG के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ थ्योरी क्लियर हो गई। अब जो एंड टाइम पे पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, जिनके पूरे साल तो नींद उड़ी नहीं है, अब जाके एंड टाइम पे नींद उड़ी है, अब क्या करें, अब तो 40 से 45 दिन ही है। अब ऐसा कुछ बताइए जिससे हम इजीली क्या कर सके, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम इजीली कवर कर सके। एक आपके पास अगर आपको एक ही वीडियो में
मतलब आप कह सकते हैं कि हमें चैप्टर पूरा पढ़ना है लेकिन हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, या हमें डिटेल में भी पढ़ना है लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो आपको हमारे लेफ़्ट साइड में एक लिंक दे दिया जाएगा। इसमें जो अभी अपडेटेड जो आपके चैप्टर्स आए हैं, ठीक है, चाहे आपके बोर्ड में हो चाहे आपके CUT UG में हो, उसके रिगार्डिंग आपको सारी क्लासेस इकोनॉमी की हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो भी अपडेटेड, ठीक है, पुरानी नहीं है, लेटेस्ट क्लासेस है। इसके अलावा आपको नोट्स कि अभी हम एंड टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स जल्दी से पढ़ ले, जिसमें MCQ क्वेश्चंस भी हो, जिसमें कंसेप्ट भी हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दे रखे हो, तो हमारे बुक भी अवेलेबल है, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे आप नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हेल्पलाइन नंबर दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉल करके भी डायरेक्ट बुक मंगवा सकते हैं, घर तक आपको पहुँचा देंगे बुक। अब ज़रूरी नहीं है हमारी बुक ही खरीदे, जो आपको इच्छा वो बुक खरीदे, जो आपको सही लगती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन खरीदीजिएगा ज़रूर और पढ़िए ज़रूर। इसके अलावा अब आपने चैप्टर तो कर लिए, ठीक है, चैप्टर तो हो गए मैम, आपकी जो क्लासेस है हमने ले ली, या फिर कहीं और से भी आप लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि हमने जो जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं अब हमें याद है या नहीं है, ठीक है। आपने तो लाइव क्लास के अंदर हमें क्या करवा दिए, क्वेश्चंस भी करवा दिए, लेकिन हमें भी तो प्रैक्टिस करनी है, तो हम अब क्या करें, तो उसकी भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऐप है, इसका जो लिंक है ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके क्या कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। अब ये बहाना नहीं है किसी के पास फ़ोन नहीं है, आजकल के जो बच्चे हैं वो 8th 9th में ही फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, मोस्टली जिनकी एजुकेशन होती है आजकल बच्चों की वो फ़ोन पे ही होती है, सब कुछ उनका उन पे ही होता है, तो फ़ोन तो सबके पास भी होगा, ठीक है। तो ये जो ऐप है आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पे आपको कोई महंगा नहीं है, इतना तो आप पिज़्ज़ा बर्गर या फालतू पैसों में भी उड़ा देते हैं, फालतू चीज़ों में भी, ठीक है। 299 ओनली आपका ये कोर्स अवेलेबल है मॉक टेस्ट के लिए। तो पहले देखिए क्लासेस, फिर पढ़िए नोट्स, फिर देखिए नोट्स सिंपल से हैं और शॉर्ट दे रखे हैं, मैंने खुद ने इसमें जितनी भी चीज़ें थी सारी अपडेट कर दी, अभी सारी लेटेस्ट की, और जो भी है सारा इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना ही करके चले जाएंगे ना, फिर भी आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ में आप CUT UG के अंदर भी अच्छी रैंक ला के जो आपका कॉलेज आपको चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो भी आप पा सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिर्फ 299 ओनली रहेंगे। आप हमारे ऐप पे जाके जो मॉक टेस्ट के लिए ये टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीदिए, आपकी इच्छा है जहाँ से खरीदिए, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, शॉर्ट्स नोट्स जरूर पढ़िए और क्लासेस ज़रूर लीजिए। और 12 जनवरी से जो हमारी लाइव सेशन आ रहा है शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQ PYQ क्वेश्चंस, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक लगा के हम बता देंगे, नहीं, कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस होगी उसको सारा समझा के आपको क्लियरली समझाया जाएगा। इसके अलावा लाइव होगा, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको डाउट है तो हाथों हाथ पूछिए, आपके वो भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि मैम हमारा कोई ऐसा चैप्टर है जो हमें आता नहीं है, हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, उस पर भी क्लास लेके आइए, ठीक है। तो कौन से टॉपिक की लेके आनी है, अब जितने बच्चे जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा कमेंट करेंगे, और चाहे एक बच्चा भी करे, चाहे 10 बच्चों ने एक अलग चैप्टर के लिए किया हो और एक बच्चे ने कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए किया हो, इस एक बच्चे की भी हम क्लास बनाएंगे, ठीक है, और 10 बच्चों की भी बनाएंगे। तो जो टॉपिक आपको लगता है हार्ड है, जिनके रिगार्डिंग हमको क्लास लानी चाहिए, तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, हम लेके आएंगे। और बोर्ड के रिगार्डिंग, CUT के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट आती है तो आपको हमारे हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और पढ़ते रहिए।